हमारे देश में गाय एक राजनीतिक पशु बन गया है, जिसके जरिए तमाम राजनीतिक दल वोटों का दोहन करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर गाय इन दिनों राजनीति की शतरंज का मोहरा बन गई है। लेकिन आज हम गाय के राजनीति शास्त्र के साथ साथ गाय के अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का 100% शुद्ध और पवित्र डीएनए टेस्ट करेंगे, जो ये साबित करेगा कि गाय को मारने से ज्यादा फायदा गाय को जिंदा रखने में है। गाय का दूध हो, गोबर हो या गौमूत्र, गाय मरते दम तक समाज की भलाई का काम निष्काम भाव से करती है। शायद इसीलिए वेद पुराणों में गाय को कामधेनु कहा गया है। गाय का दूध कई तरह के रोगों को रोकने और उनके उपचार में काम आता है, और गाय ही मनुष्य के आसपास मौजूद एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र भी पवित्र और उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गाय के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में सहायक होता है। यह भी माना जाता है कि यज्ञ और हवन के दौरान गाय के दूध के घी की आहुति इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि गौमूत्र में मौजूद तत्वों का सेवन कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी बीमारियों में भी आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है। और आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका ने गौमूत्र उत्पादों से जुड़े 4 पेटेंट्स ले लिए हैं। अमेरिका हर वर्ष भारत से गौमूत्र आयात करता है और उससे कैंसर की दवा बनाता है। गाय का गोबर भी गौमूत्र की तरह ही मूल्यवान होता है। रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर से बनी प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल से कृषि योग्य भूमि की नमी 50% तक बढ़ जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। गाय के गोबर से बनी बायोगैस अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और मशहूर कार निर्माता कंपनी टोयोटा गाय के गोबर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की तकनीक पर भी इस वक्त काम कर रही है। यही वजह है कि गाय को कामधेनु कहा जाता है। अब हम आपको गाय के इसी कामधेनु अवतार का एक पवित्र डीएनए टेस्ट दिखाना चाहते हैं। इस विश्लेषण को देखने के बाद आप खुद ये तय कर पाएंगे कि गाय को जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है या फिर मार देने में। आज हम आपको बताएंगे कि माता और मांस से आगे गाय वो कामधेनु है जो इस देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। गाय वो जानवर है जो इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जमीन पर ला सकती है। गाय वो पशुधन है जो इस देश के लाखों गरीब किसानों को अमीर बना सकती है। कैसे? चलिए। पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई हत्या, गाय को बचाने में सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की मौत से लेकर बीफ पार्टी मनाने वाले लोगों के मुंह पर कालिक पोतने की इन घटनाओं को देखा। देश को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाओं को देखकर लगने लगा कि गाय सिर्फ 2 ही कामों के लिए है, या तो पूजा करने के लिए या फिर काट कर खाने के लिए। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जिसके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, जिसे बेकार समझकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिसे 5-6 हजार के लिए मांस का टुकड़ा समझा जाता है, वो गाय हर महीने एक बेरोजगार को सिर्फ गोबर और गौमूत्र से 5 से 6 हजार रुपए का रोजगार दे सकती है। गाय गौ का मूत्र भी हमने काफी 10 रुपए लीटर भी लगाए, तो अभी 5 लीटर 50 के हिसाब में 8-10 हजार महीने का तो एक गाय आराम से आपको गोबर मूत्र दे सकती है। गोबर और मूत्र दे सकती है, जो कि लोगों की नजरों में नकारा है, जो किसी काम की भी नहीं, वो गाय। और जो दूध देने वाली तो अलग बात है। ये एक और नया पहलू नया सामने रखा है आनंद जी ने, कि वो गाय जो सड़क पर लोग बेकार समझ करके छोड़ देते हैं और शायद जिसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो गाय आपको 8 से 10 हजार रुपए महीना बड़े आराम से दे सकती है, घर बैठे दे सकती है। हरियाणा की इस गौशाला में करीब 1100 ऐसी गाय हैं जो दूध नहीं देती, सिर्फ गोबर और गोमूत्र देती है, और यही गोबर और गोमूत्र 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारे पास जितना जो हम काम करने वाले, हमारी थोड़ी ग्रोथ कम है, इसलिए हम अभी हमारा 3.5 करोड़ रुपए का सालाना सर हमारा टर्नओवर है। और गायों से आप कमा रहे हैं? हाँ जी, 3.5 करोड़ रुपये में से काम इससे जो कर रहे हैं हम। मैं तो एक और कहूँगा, जितने भी बेरोजगार भाई है या पढ़े लिखे भाई है, आप इसको बिजनेस बनाएं, गाय को बांधे, इसके लिए ट्रेनिंग हम देंगे, मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे,
तो ये क्वालिटी का काम करे और बढ़िया काम करे तो गाय एक चलती फिरती फैक्ट्री है और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे भाई ये काम कर सकते हैं। इसके सिर्फ 50% गोमूत्र है, उसको लेकर फिल्टर करके 50% उसका अर्क निकाला जाता है और वो भट्टी से निकलता है, कंडेंस करके उसको वेपर्स को कंडेंस करके निकाला जाता है। बड़े आराम से घर पर निकाला जा सकता है। तो फिर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? उसकी कीमत यहाँ हम इसको 100 रुपये में दे रहे हैं, 485 ml। तो जस्ट ये आपको 250 रुपये पर लीटर पड़ जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक देश में ना जाने कितने लोग बेरोजगार घूम रहे होंगे और उनके सामने ही कितनी बेकार गाय घूम रही होंगी। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो दोनों का भला हो जाएगा। यानी दूध देना बंद करने के बाद भी गाय कामधेनु बनी रहती है, जो लोगों के लिए न सिर्फ रुपए कमाने का जरिया बनती है बल्कि इंसान की जिंदगी भी बचाती है। कैंसर और HIV हेपेटाइटिस भी आरपी सर जैसे जैसे हमारे 99% रिजल्ट है। हमारे पास अगर कैंसर का पेशेंट का लीवर ठीक हो, खाना पीना खाता हो, हम एग्रीमेंट कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने का। मतलब आप साइन करके देते हैं? बिल्कुल साइन करके दे देंगे। हमारे पास यहाँ अगर छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल 101% ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे उसको? हम हमारी पद्धति से ठीक करेंगे, गोपैथी से, गौमूत्र से और जो पंचगव्य से हम जो हमारी दवाई तैयार करते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब कोई पूर्व न्यायाधीश या विधायक सरेआम बीफ खाने का दम भरता है और धर्म का झंडा उठाने वाला कोई शख्स चेहरे पर कालिक पोत देता है। सवाल उठता है, भड़काऊ ट्वीट और भाषण देने वाले ये पढ़े लिखे लोग क्या बेरोजगारी दूर करने के गाय के इस पहलू को लोगों को समझा और बता नहीं सकते थे? गाय का फायदा सिर्फ गोमूत्र तक नहीं है, गाय के गोबर से बनने वाली खाद के बारे में तो सबको पता है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गंध जहाँ होगा, गोबर होगा, मूत्र होगा, मक्खी अवश्य आएगी, लेकिन आप यहाँ देखिए मक्खी मच्छर एक भी नहीं। ये इसकी पहचान है। तो ये किसानों को बताते हैं कि किस प्रकार से ये पौधे में जो पेस्टिसाइड्स है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको कैसे दूर फसलों से करता। लेकिन अब गोबर से तैयार हो रहे बायो वाटर की नई तकनीक फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा रही है। डॉक्टर संजीव, ये बायो वाटर क्या है और इसका फायदा क्या है? ये जो बायोगैस बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसमें इस प्लांट में सॉलिड जो गोबर है उसको अलग निकाल दिया जाता है और जो लिक्विड वाटर है उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो जो लिक्विड वाटर है उसमें गोबर और गौमूत्र है, उसको हम यहाँ से टैंक में भर के ले जाते हैं। हमने अपने फार्म पे टैंक बनाए हुए हैं, उसमें हम बायो वाटर को डालते हैं और उसमें बैक्टीरिया हम कल्चर करते हैं। वो बैक्टीरिया फिर जब हम सिंचाई करते हैं तो उसके साथ सिंचाई के साथ ही हम उन बैक्टीरियाज को बायो वाटर के साथ दे देते हैं, जो कि खेत में चला जाता है। और खेत में जाने के बाद जो यूरिया DAP डालने से जो हमारा माइक्रोब्स थे वो मर गए, तो हमने उनको बैक्टीरिया दे दिया। जब बैक्टीरिया खेत में जाएगा वो अपना काम करेगा। जब माइक्रोबियल लोड यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो ज़्यादा